पवन सिंह के बारे में चुनाव को लेकर बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था अभी, जो कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि एक गाने को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। जो गाना गाए थे कलकतिया वाला, बंगलिया वाला ना, इसके वजह से तो मैं बराबर बोलते रहता हूँ कि गलत गाना गाने से अच्छा है कि साफ सुथरा गाना गाया जाए। जैसे कि मनी महाराज और चांद जी देखिए कितना सुंदर सुंदर गाना ला रहे हैं। इस प्रकार से अगर गाना गाया जाए तो लाइफ में शायद कभी भी तो इस तरह का लफड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात ऐसा है ना कि खेसारी लाल देखिए इस स्टेज पे बोल रहे हैं कि हम बंगाल गाना नहीं गाएंगे भाई, बंगलिया वाला गाना नहीं गाए रे बाबा, कलकतिया वाला गाना नहीं गाए रे बाबा, बंगाल गाना नहीं गाएंगे भाई। तो शायद इसके वजह से हमको लगता है, जहाँ तक कि लगता है कि शायद पवन भैया को इस गाने की वजह से आसनसोल से शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो मैं बता दूं अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना तक जानता हूं और मैं इतना बता सकता हूं कि वो औरंगाबाद या फिर आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। यही दोनों का लफड़ा चल रहा है। दोनों में देखिए कौन सेलेक्ट होता है। जैसे ही सिलेक्ट होता है आप सभी को अपडेट देने का कोशिश करेंगे। औरंगाबाद या फिर आरा, यही आप लोग मान लीजिए दोनों जगह से एक जगह से वो चुनाव लड़ेंगे। और आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए भैया को और जिताने का कदम पूरा कोशिश कीजिए, ताकि वो आप सभी का जो हक है वो दिला सके और आप सभी के सामने आ सके भैया। तो आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे भी अभी ज्योति भाभी और पवन भैया तो मिल ही गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी का बात है। तो अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।